दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। यह जंगल खतरनाक जानवरों और रहस्यमयी जीवों से भरा पड़ा है, लेकिन माना जाता है कि इस जंगल में ऐसे ऐसे अनोखे दानव भी देखे जाने का दावा किया गया है, जो न पूरी तरह जानवर हैं और न ही इंसान। इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों और आसपास के गांवों के लोगों ने ऐसे अजीब दानवों को देखने का दावा किया है जो बिल्कुल अलग हैं। कुछ दानव ऐसे बताए जाते हैं जिनका लिंग करीब 6 मीटर लंबा होता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे महिलाओं को गर्भवती कर देते हैं। कुछ दानव ऐसे हैं जो सुअर के ऊपर बैठकर आते हैं और जिनके बाल पूरी तरह आग की तरह जलते रहते हैं। तो वहीं कुछ दानव ऐसे भी बताए जाते हैं जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर किसी पक्षी जैसा होता है। इन सभी अनोखे और डरावने दानवों को अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी और कई गांवों के लोग ने देखने का दावा किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमेज़न जंगल को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और उन्हीं में से टॉप 8 खौफनाक दानवों के बारे में बात करेंगे। लेकिन नंबर 1, कैपेलोबो। ब्राजील के अमेज़न इलाके का वो खौफनाक प्राणी जो रात के अंधेरे में घूमता है और खून व दिमाग पीने वाला राक्षस माना जाता है। इसकी किंवदंती मुख्य रूप से ब्राजील के उत्तरी राज्यों पैरा, मारानहाउ और अमेज़ोनास में फैली हुई है, खासकर जिंगू नदी के किनारे और घने जंगलों में। स्थानीय जनजातियां जैसे युद्जा और कायापो इसे एक ऐसे दानव के रूप में बताती हैं जो कभी इंसान था, ज्यादातर कोई बूढ़ा आदमी जो कच्चा मांस खाने की लत या बुरी आदतों की वजह से धीरे धीरे इस राक्षस में बदल गया। शक्ल देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैपेलोबो करीब 2 मीटर लंबा, बालों से ढका हुआ ह्यूमनॉइड प्राणी है। इसके पैर गोलाकार होते हैं जैसे बोतल का तला, जिससे ये कीचड़ या मिट्टी में गोल गोल निशान छोड़ता है। सिर पर लंबा मुड़ा हुआ थूथन होता है। कुछ इसे विशालकाय चींटीखोर जैसा तो कुछ टैपिर जैसा बताते हैं। नाखून तेज और लंबे, शरीर पर घने काले बाल, बदबूदार साया और रात में तेज खौफनाक चीख जो सुनकर खून जम जाता है। कहानियां बताती हैं कि कैपेलोबो खून और दिमाग पीता है। ये अकेले इंसानों पर हमला करता है, खासकर बच्चों, यात्रियों या जंगल के किनारे बसे गांवों में। थूथन से सिर में छेद करके दिमाग चूस लेता है, जैसे चींटीखोर चींटियां खाता है या खून निकालकर पी जाता है। छोटे जानवर जैसे पिल्ले, बिल्लियां और बकरी भी इसके शिकार होते हैं। एक मशहूर साइटिंग में जिंगू नदी के पास रात के 4 बजे एक जोड़े ने इसे देखा। बालों वाला इंसान जैसा साया बदबू फैलाता हुआ चीख मारकर गोल निशान छोड़कर गायब हो गया। देखने वाले दिन भर बीमार रहे, जैसे जहर फैल गया हो। कुछ लोग इसे क्रिप्टिड मानते हैं, कोई अज्ञात प्रजाति, लेकिन ज्यादातर इसे लोक कथा का हिस्सा मानते हैं जो अमेज़न की डरावनी रातों को और रहस्यमय बनाता है। आज भी आदिवासी इसका नाम सुनकर सावधान हो जाते हैं और रात में अकेले बाहर नहीं निकलते। नंबर 2, चुल्ला चाकी। चुल्ला चाकी पेरू और ब्राजील के अमेज़न जंगल का वो रहस्यमय और डरावना जंगल का रक्षक दानव जो शेप शिफ्टर है और लोगों को भटकाने में माहिर माना जाता है। इसका नाम क्वेचुआ भाषा से आया है। चुल्ला मतलब असमान या अलग अलग और चाकी मतलब पैर, यानी असमान पैर वाला। मुख्य रूप से पेरू के इक्विटोस इलाके, लोरेटो क्षेत्र और ब्राजीलियन अमेज़न में इसकी कहानियां बहुत मशहूर हैं। स्थानीय आदिवासी और जंगल के लोग इसे जंगल का संरक्षक मानते हैं, जो पेड़ पौधों, जानवरों की रक्षा करता है और उन लोगों को सजा देता है जो जंगल में गलत काम करते हैं, जैसे अवैध कटाई, शिकार या टैबू तोड़ना। इसकी असली शक्ल बेहद डरावनी बताई जाती है। चुल्ला चाकी छोटा कद का, करीब 1 मीटर लंबा बौना या दानव है। बदसूरत, झुर्रियों भरा चेहरा, बड़ा नाक, नुकीले कान, लाल आंखें और बड़ा सा टोपी पहने होता है। कपड़े फटे पुराने और गंदे, झुका हुआ चलता है। लेकिन सबसे खास बात उसके पैर। एक पैर इंसानी जैसा, दूसरा जानवर जैसा, हिरण, कछुआ, मुर्गा या खुर वाला या उल्टा मुड़ा हुआ। इसी वजह से वो कीचड़ या मिट्टी में अलग अलग निशान छोड़ता है, एक इंसानी, दूसरा जानवर का। ये शेप शिफ्टर है, किसी भी इंसान या जानवर का रूप धारण कर लेता है। अक्सर किसी के भाई, दोस्त, परिवार के सदस्य या पुराने परिचित का रूप लेकर आता है जो लंबे समय से नहीं मिला। वो कहता है, आओ मैं रास्ता दिखाता हूँ, और पीछे पीछे घने जंगल में ले जाता है, जहाँ अनुभवी ट्रैकर भी भटक जाते हैं। कभी शिकार के जानवर का रूप लेकर हंटर को लुभाता है। कई कहानियां हैं कि लोग इसके बहकावे में आकर हमेशा के लिए गुम हो गए। कुछ मानते हैं कि ये आत्माओं को पकड़कर जंगल के रक्षक बनाता है, लेकिन बचने का तरीका भी है। उसके पैर देख लो, अगर एक पैर अलग दिखे तो उसका नाम चिल्लाओ। चुल्ला चाकी वो शर्मिंदा होकर भाग जाता है और अपना असली रूप दिखा देता है।
जंगल में असमान पैरों के निशान देखकर लोग सावधान हो जाते हैं। आज भी पेरू के अमेजन में लोग रात में या अकेले जंगल में जाते वक्त चुल्ला चाकी का नाम लेकर सावधानी बरतते हैं। ये लोक कथा जंगल की सुरक्षा और सम्मान की याद दिलाती है। नंबर 3, कुरुपिरा। ब्राजील के अमेजन का वो चालाक और रहस्यमय जंगल का रक्षक जो प्रकृति की रक्षा करता है और लालची इंसानों को भटका देता है। कुरुपिरा की किंवदंती टुप्पी ग्वारानी जनजातियों से शुरू हुई, जो ब्राजील और पैराग्वे के अमेजन इलाकों में रहती हैं। ये जंगल का संरक्षक है, पेड़ों, जानवरों और पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करता है। जो कोई जंगल में ज्यादा शिकार करता है, पेड़ काटता है या प्रकृति का शोषण करता है, उसे कुरुपिरा सजा देता है। इसकी शक्ल सबसे अनोखी है। कुरुपिरा छोटे कद का लड़का या बौना जैसा दिखता है। लाल नारंगी बाल जो आग की तरह चमकते हैं, कभी कभी हरी त्वचा या दांत। लेकिन सबसे डरावनी और चालाक बात, उसके पैर उल्टे मुड़े हुए होते हैं, यानी आगे की तरफ एड़ियां और पीछे की तरफ पैर की उंगलियां। इसी वजह से वो चलता है तो निशान उल्टे छोड़ता है। ट्रैक करने वाला सोचता है कि वो इधर से आया, लेकिन असल में उधर गया। ये ट्रिक हंटरों और लकड़हारों को इतना भटकाती है कि वो घंटों या दिनों तक जंगल में भटकते रहते हैं, घर नहीं पहुंच पाते। कभी कभी वो तेज सीटी बजाता है या जानवरों की आवाज निकालकर इंसानों को और ज्यादा गुमराह करता है। कहानियां बताती हैं कि कुरुपिरा जंगल में घूमता है, शिकारियों को लुभाने के लिए जानवरों का रूप धारण कर लेता है, फिर उन्हें गहरे जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। कई बार वो जंगल के जानवरों को बचाने के लिए हंटरों को मौत के घाट उतार देता है या पागल बना देता है। अमेजन के आदिवासी आज भी कुरुपिरा का नाम लेकर जंगल में सम्मान से चलते हैं। ज्यादा शिकार नहीं करते, पेड़ नहीं काटते। कुछ लोग इसे सिर्फ लोक कथा मानते हैं, लेकिन ब्राजील के जंगलों में आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई अचानक भटक जाए या उल्टे पैरों के निशान दिखें, तो वो कुरुपिरा की चाल है। ये किंवदंती हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करो, वरना जंगल का रक्षक तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देगा। नंबर 4, मैपिंगुआरी। ब्राजील, पेरू और बोलीविया के अमेजन का वो विशालकाय डरावना रक्षक राक्षस, जिसे ब्राजीलियन बिगफुट भी कहा जाता है, ये जंगल का संरक्षक है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देता है और घने जंगलों में भटकता रहता है। मापिंगुआरी की किंवदंती टुप्पी गुआरानी और अन्य आदिवासी जनजातियों से जुड़ी हुई है। कुछ कहानियों में इसे एक पुराने शामन का रूप बताया जाता है, जो अमृता का राज जानकर देवताओं को नाराज कर बैठा और सजा में ये बालों वाला दानव बन गया। ये ब्राजील के पैरा, अमेजोनास, एकर और पुरुष नदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। इसकी शक्ल सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मापिंगुआरी 7 फीट से ज्यादा लंबा, 4 पैरों पर चलने वाला या 2 पैरों पर खड़ा होने वाला विशाल प्राणी है। इसका शरीर घने लाल भूरे या भूरे बालों से ढका होता है। लंबे लंबे हुक जैसे नाखून जो पेड़ उखाड़ फेंकते हैं। सबसे खौफनाक फीचर, एक आंख सिर के बीच में साइक्लॉप्स जैसी और पेट में एक बड़ा सा मुंह। हाँ, पेट पर दूसरा मुंह जो चीखता है या शिकार निगलता है। बदबू इतनी तेज कि सांस रुक जाती है और उसकी दहाड़ इतनी जोरदार कि जानवर और इंसान दोनों डर से भाग खड़े होते हैं। कुछ कहानियों में इसकी त्वचा बुलेट प्रूफ जैसी मानी जाती है। कहा जाता है कि मापिंगुआरी जंगल में घूमता है, ज्यादा शिकार करने वालों या पेड़ काटने वालों को ढूंढता है। वो पेड़ तोड़ता है, रास्ते बर्बाद करता है और अपनी बदबू और दहाड़ से लोगों को पागल बना देता है या भटका देता है। कई साइटिंग में लोग बताते हैं कि रात में तेज बदबू और दहाड़ सुनकर पूरा कैंप खाली हो गया या कोई हंटर हमेशा के लिए गुम हो गया। कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये विलुप्त हुए विशाल ग्राउंड स्लॉथ मेगाथेरियम की याद हो सकती है, जो आइस एज में अमेजन में रहते थे। आज भी अमेजन के आदिवासी इसका नाम सुनकर सावधान हो जाते हैं। जंगल में ज्यादा हंगामा नहीं करते क्योंकि मापिंगुआरी अभी भी कहीं न कहीं भटक रहा है। नंबर 5, याचुरुना। पेरू और ब्राजील के अमेजन का वो रहस्यमय जल दानव जिसे जल के लोग या वाटर पीपल कहा जाता है। ये नदियों, झीलों और गहरे पानी की तलहटी में रहते हैं और इंसानों को लुभाकर अंडर वाटर दुनिया में ले जाते हैं। याकुरुना का नाम क्वेचुआ भाषा से आया है। याकू मतलब पानी और रुना मतलब इंसान यानी जल के लोग। ये मुख्य रूप से पेरू के इक्विटोस, नापो नदी, उकायाली और शिपिबो कोनिबो अशानिंका जनजातियों की लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। याकुरुना को पानी के असली मालिक माना जाता है। मछलियां, डॉल्फिन, मगरमच्छ और सारे जलीय जीव इनके अधीन हैं। अच्छे मछुआरे या शिकारी इनसे इजाजत मांगते हैं, वरना याकुरुना गुस्सा होकर सजा दे देता है।
इसकी शक्ल बेहद डरावनी और विचित्र है। कभी घने लंबे बालों वाला ह्यूमनॉइड प्राणी दिखता है, माथे पर घने बाल, कभी मछली जैसे नुकीले पंख या स्केल्स से ढका हुआ, जैसे पानी की गहराई से निकला कोई अजीब जीव। लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसके शरीर पर बड़ा सा सांप लिपटा रहता है। अनाकोंडा जैसा या जहरीला सांप उसके कमर, गर्दन या हाथों पर लिपटा होता है, जैसे वो उसका साथी या हथियार हो। ये शेप शिफ्टर भी है। अक्सर बेहद आकर्षक इंसान का रूप ले लेता है, खासकर हैंडसम युवक या खूबसूरत स्त्री का, या अमेजन रिवर डॉल्फिन बोटो का रूप। रात में काले मगरमच्छों को कैनों की तरह इस्तेमाल करके घूमता है, दिन में पानी की गहराई में सोता है। कहानियां बताती हैं कि याकुरुना इंसानों को लुभाता है, मछुआरों, युवा लड़कियों या शादीशुदा पुरुषों को सुंदर रूप में आकर कहता है, आओ मेरे साथ। फिर उन्हें पानी के नीचे अपनी क्रिस्टल, मोती और सोने से बनी खूबसूरत अंडर वाटर सिटी में ले जाता है। कई बार वो लोगों को किडनैप कर लेता है और वो इंसान धीरे धीरे याकुरुना में बदल जाता है, सांप लिपटकर, कभी घने बाल या मछली जैसे पंखों वाला बनकर। कुछ कहानियों में ये हीलर भी हैं। शेमन इनसे पानी की जड़ी बूटियां और दवा लेते हैं, लेकिन गुस्सा हो जाए तो डूबने, बीमारी या हमेशा के लिए गुम होने की सजा देता है। आज भी अमेजन के आदिवासी याकुरुना का नाम लेकर सावधान रहते हैं, खासकर पूर्णिमा की रात में या गहरे पानी में अकेले नहीं जाते। ये किंवदंती पानी के सम्मान और प्रकृति से डर की याद दिलाती है। नंबर 6, मटिंटा पेरेरा। ब्राजील के अमेजन और उत्तरी इलाकों का वो डरावना और रहस्यमय चुड़ैल दानव, जो रात में एक खौफनाक पक्षी में बदल जाती है और लोगों को डराती धमकाती है। मटिंटा पेरेरा की किंवदंती ब्राजील के पैरा, मारानहाओ और अमेजोनास जैसे उत्तरी राज्यों में बहुत मशहूर है, खासकर ग्रामीण इलाकों और अमेजन के किनारे बसे गांवों में। ये टुप्पी गुवारानी और अन्य आदिवासी परंपराओं से जुड़ी हुई है, जो बाद में पुर्तगाली और अफ्रीकी प्रभावों से मिलकर विकसित हुई। इसे एक बूढ़ी चुड़ैल के रूप में जाना जाता है, जो दिन में सामान्य इंसान की तरह रहती है, लेकिन रात होते ही एक अजीब चीखने वाला पक्षी में बदल जाती है, अक्सर स्ट्राइप्ड कुकू या बार्न ऑल जैसी। लेकिन उसकी आवाज इतनी भयानक होती है कि सुनकर नींद उड़ जाती है। इसकी शक्ल रात में सबसे डरावनी होती है। दिन में ये एक बूढ़ी औरत जैसी दिखती है, झुर्रियों भरी त्वचा, सफेद बाल, लेकिन रात में वो एक बड़ा काला या धारीदार पक्षी बन जाती है। वो घरों की छत, दीवारों या पेड़ों पर बैठकर लगातार एक तेज चुभन वाली सीटी या चीख मारती रहती है। मटिंटा पेरेइरा जैसी आवाज, जो सुनकर बच्चे रोने लगते हैं और बड़े लोग डर जाते हैं। ये आवाज अनगिनत बार दोहराई जाती है, नींद हराम कर देती है और लोगों को लगता है कि मौत या कोई बड़ा संकट आने वाला है। कहानियां बताती हैं कि मटिंटा पेरेरा रात में घरों पर आकर लोगों से कुछ मांगती है, जैसे मछली, टैपिर का मांस या कोई और चीज। अगर कोई देने से मना कर दे या वादा तोड़ दे, तो वो गुस्सा होकर और ज्यादा तेज चीखती है, जिससे घर में बीमारी, मौत या बदकिस्मती आ जाती है। लेकिन अगर वादा कर लिया तो वो चुप हो जाती है। कई बार लोग डर से वादा कर देते हैं और सुबह उठकर देखते हैं कि पक्षी गायब है, लेकिन वादा पूरा करना पड़ता है। कुछ कथाओं में ये शेप शिफ्टर है, जानवरों या इंसानों का रूप भी ले सकती है, और जो इसका राज जानते हैं वो उसे रोक सकते हैं। एक मशहूर तरीका है इससे छुटकारा पाने का। अगर वो चीख रही हो तो घर वाले बाहर जाकर कहते हैं, मैं तुझे मछली दूंगा, लेकिन तू कल सुबह आकर ले लेना, और फिर वो चुप हो जाती है। लेकिन वादा निभाना जरूरी होता है, वरना अगली रात और ज्यादा खौफनाक हो जाती है। नंबर 7, कापोरा या कैपोरा। ब्राजील के अमेजन का वो चालाक, मुंह में बीड़ी दबाए जंगल का राजा, जो जानवरों का सबसे बड़ा दोस्त और लालची शिकारियों का सबसे खतरनाक दुश्मन है। का मतलब जंगल, पोरा मतलब निवासी, यानी जंगल का असली बाशिंदा। ये जंगल के हर जानवर का रक्षक है। जंगली सूअर, हिरण, पक्षी सबकी देखभाल करता है। अगर कोई शिकारी ज्यादा लालच में आकर बिना वजह जानवर मारता है, पेड़ काटता है या जंगल का शोषण करता है, तो कापोरा उसे ऐसे सबक सिखाता है कि वो जिंदगी भर याद रखे। इसकी शक्ल सुनकर मजा आ जाता है और डर भी। कभी ये एक छोटा, नंगा या कम कपड़ों वाला आदिवासी लड़का या लड़की जैसा दिखता है। गहरी त्वचा, लंबे लाल या काले बाल, चमकती आंखें और मुंह में हमेशा बीड़ी या तंबाकू दबाए हुए, धुआं उड़ाता हुआ, जैसे कोई जंगल का किंग हो। कभी बड़ा, घने बालों वाला दानव, चौड़ा चेहरा, मोटी दाढ़ी,
सबसे मजेदार बात, ये जंगली सुअर पेकरी या क्विकसाड़ा पर सवार होकर जंगल में घूमता है जैसे कोई काउबॉय। हाथ में जंगली पौधों की छड़ी, मुंह में बीड़ी, धुआं फैलाता हुआ जानवरों को हुक्म देता है। कहानियां तो कमाल की हैं। कापोरा शिकारियों के साथ चालाकी करता है, जानवरों को गायब कर देता है, नकली सीटी बजाता है, फर्जी निशान छोड़ता है या रास्ता ऐसा भुला देता है कि शिकारी दिन रात भटकता रहता है। कभी जानवरों की टोली भेजकर हमला करवाता है या इतना डराता है कि आदमी पागल हो जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प, ये बीड़ी और तंबाकू का शौकीन है। शिकारी जानते हैं कि जंगल में जाते वक्त तंबाकू की पोटली या बीड़ी साथ ले जाएं। पेड़ के तने पर रख कर कहें, ले लो कापोरा, मुझे जाने दो, तो वो खुश होकर अच्छा शिकार का रास्ता दिखा देता है। लेकिन अगर लालच किया तो बीड़ी का धुआं भी मदद नहीं करेगा, जंगल में हमेशा के लिए भटक जाओगे। नंबर 8, कुरूपी। गुआरानी जनजातियों का वो खौफनाक और विचित्र जंगल का दानव जो अमेजन और आसपास के इलाकों में महिलाओं का पीछा करता है और उनकी इज्जत लूटने के लिए मशहूर है। कुरूपी की किंवदंती मुख्य रूप से गुआरानी मिथोलॉजी से निकली है, जो ब्राजील, पैराग्वे, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना और अमेजन के कुछ हिस्सों में बहुत फैली हुई है। गुआरानी लोक कथाओं में कुरूपी टाओ और कैराना के 7 राक्षसी बच्चों में से एक है। टाओ एक बुरा आत्मा था जिसने केराना को अगवा करके उसके साथ जबरदस्ती की और उन 7 बच्चों को जन्म दिया। कुरूपी उनमें से 5वां बच्चा था। ये प्रजनन, जंगली इच्छाओं और कामुकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन साथ ही जंगल की रक्षा भी करता है। जो प्रकृति का अपमान करता है उसे सजा देता है। इसका शरीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरूपी छोटा कद का, क्रूप और डरावना ह्यूमनॉइड प्राणी है। काले या कांस्य रंग की चिकनी त्वचा, काली चमकदार आंखें, सीधे लंबे बाल, बड़े बड़े कान और सबसे खौफनाक हिस्सा, उसका बहुत लंबा, लचीला और मजबूत लिंग। लोक कथाओं में बताया जाता है कि ये इतना लंबा होता है कि वो इसे कमर या धड़ के चारों ओर कई बार लपेट लेता है या हाथों के चारों ओर बांध लेता है। कुछ कहानियों में इसकी लंबाई 2 से 5 मीटर तक बताई जाती है, इतना लंबा कि वो इसे लाशों या रस्सी की तरह फेंककर दूर खड़ी महिलाओं को भी पकड़ लेता है। ये अदृश्य होने की ताकत भी रखता है और जंगल की गहराई में छुपकर अचानक हमला करता है। कहानियां बताती हैं कि कुरूपी रात में या दोपहर के समय अकेली महिलाओं का पीछा करता है, खासकर किशोरियों या युवतियों को। वो उन्हें लुभाने की कोशिश करता है, अपनी लंबी रस्सी से दूर से पकड़ता है और जंगल में ले जाकर उनकी इज्जत लूट लेता है। कई बार अनचाही गर्भावस्था या अचानक गुम हो जाने वाली महिलाओं की वजह से लोग इसे दोष देते थे, लेकिन कुछ लोक कथाओं में ये प्रकृति का रक्षक भी है, जंगल में ज्यादा शोषण करने वालों को डराता या सजा देता है। आज भी पैराग्वे, ब्राजील और गुआरानी इलाकों के ग्रामीण लोग कुरूपी का नाम लेकर सावधान रहते हैं। खासकर महिलाएं अकेले जंगल में नहीं जाती और बच्चे डर से सोते वक्त इसकी कहानियां सुनकर सिहर जाते हैं। तो अगर आप अमेजन या गुआरानी इलाकों में कभी घूमने जाएं, तो रात में अकेली मत निकलना, क्योंकि कहीं कुरूपी अपनी 5 मीटर लंबी रस्सी, जी हाँ दोस्तों, वही रस्सी जो लड़कों के पास होता है, अरे कहना क्या चाहते हो, लेकर आपकी तलाश में हो और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल न जाए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। मेरी मेहनत तभी खास लगती है जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं। जाते जाते